अगर मेरिट के बेस पे लाओ, अब मेरे जुमले नहीं, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब बहुत ज्यादा फज़ाइल अहले बैत पढ़ते हैं, अल्लाह तौफीक दे दूसरों को भी कि फज़ाइल अहले बैत पढ़ें। एंकर बड़ा तेज था, उसने इनसे पूछा कि असहाब रसूल में सबसे ज्यादा बड़ा आलिम कौन था? तो कहा अली, अना मदीनतुल इल्म वाली बाबा। का शुजा कौन था? कहा अली, फातेह खैबर, फातेह खंदक, किसी मैदान को न छोड़ने वाला, हर मैदान में डट के लड़ने वाला। का इबादतों में कहा अली, एक रात में हजार हजार रकत पढ़ने वाले। हाँ। कहा कि सबसे पहले ईमान किसने लाया? कहा अली। हाँ, अब ये मुसलमानों की तरतीब बड़ी अजीब, बच्चों में जिसने सबसे पहले ईमान लाया, बूढ़ों में जिसने सबसे पहले ईमान लाया। भाई सीधा बोलो, सबसे पहले ईमान किसने लाया? बच्चे बूढ़े की तकसीम क्या है? सबसे पहले अली ने ईमान लाया। अब जो बूढ़ा था वो बुढ़ापे से पहले किस में रहा? बुत परस्ती में रहा ना। हाँ? कहा अली सबसे पहले ईमान लाने वाला। तभी रसूल ने फरमाया, नज़र इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे को देखना क्या है? इबादत है। कहा साहब जितने सबका नाम आता है रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह, अली का नाम करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह। का ये लक़ब किसी और को लगा? का नहीं, सबके चेहरे बुतों के सामने झुके, अली का चेहरा नहीं झुका। हाँ? याद तो कहा शुजाअत में अली, हसब में अली, नसब में अली, किसी मैदान को न छोड़ने वाले अली। कहता क्या कहता क्या कहता क्या, सुनता क्या। एंकर ने कहा अच्छा ये बताइए कि नबी के साथ में सबसे ज्यादा अफजल कौन है? हाँ, जब आप एक बंदे की इल्म में भी कहोगे, शुजाअत में भी कहोगे, अब कहा कि जरा ये तो बताइए अफजल कौन है? उन्होंने कहा अफजल अकीदा अहले सुन्नत के मुताबिक हजरत अबा बकर है। तो अभी कहा इल्म में अली, ज़ुहद में अली, तकवा में अली, शुजाअत में अली, अफजलियत में आए तो कहा भाई ये हमारे असलाफ का अकीदा है, ये हमारे बड़ों का अकीदा है। कुरान कहता है बड़ों के कहने पे न चलो, जो दिमाग मैंने तुझे दिया है उसके कहने पर चलो। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक बंदा साहिब इज्जत वो है जो तकवा में सबसे ज्यादा हो। यहां पे रिश्तेदारियां नहीं चलती कि मुझे कौन पसंद है मुझे कौन नहीं पसंद। यहां किसका फैसला होता है? अक्ल का फैसला होता है। तो अक्ल के अंदर खुदा ने एक चीज रखी, अक्ल आशिक कमाल है। एक मुनाजर आपने टीवी पे सुना होगा जिसमें गालिबन नाम मुझे नहीं आ रहा, यासीन कादरी साहब थे। तो वो कहते हैं कि अली मैदान में डटे रहे, वो मैदान छोड़ के भाग गए, वो मैदान छोड़ के भाग गए। तो सामने वाले को बात बुरी लग रही थी, तो आप तौहीन कर रहे हैं, आप ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करें भागा। उसने कहा भाई जो भागा है तो मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं कि भागे नहीं थे। अब ये जो बंदा एतराज कर रहा है कि आप लफ्ज सही नहीं बोल रहे, वो सही बोल रहा था, क्योंकि फितरत इस चीज को पसंद नहीं करती कि आपका बाप भगोड़ा भी हो ना, कोई बोलेगा तो आप उस चीज को पसंद नहीं करोगे, क्योंकि ये सिफत कमाल की सिफत नहीं, जवाल की सिफत है। और फितरत को कमाल पसंद है, तो क्योंकि वो शख्सियात को मानता है, अब उनके लिए कोई जवाल की सिफत आएगी तो फितरत को अच्छा नहीं लगता। जनाब आप थोड़ी तौहीन कर रहे हो, मेरे बड़े हैं और आप उनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। तो वो जो एतराज कर रहा था उसकी फितरत बोल रही थी, फितरत को ये चीज पसंद नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं कौन सा लफ्ज लाऊं जिसमें तेरी फितरत भी राजी हो जाए और बात की बात हो जाए। तो कहा ठीक है मैं कहता हूं, तशरीफ ले गए थे, कहा ये सही है, हाँ, ये लफ्ज अच्छा है। ये सारा फितरत का चक्कर है। अब अगर आप गलत चीज के आशिक बन जाओगे और उसमें जवाल भी होगा तो मसला आपके इश्क का है। फितरत तुम्हें बार बार टोकेगी कि तू गलत जगह पे टिका हुआ है, तू गलत जगह पे लगा हुआ है। आज तक मुझे एक क्लिप दिखाइए, ये पूरा सोशल मीडिया आपके सामने है, कि किसी शिया मजलिस में, किसी अहले सुन्नत की महफिल में कोई शिया गया हो और ये कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ सुन्नी बनने आया हूँ, पहले मैं शिया था, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, मुफ्ती साहब मुझे कलमा पढ़ाइए। एक ऐसा क्लिप है, सैकड़ों क्लिप आपको दिखा सकते हैं। जवान आते हैं कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मकतब अहले बैत में आना चाहता हूँ। हाँ? फितरत का तकाजा है, फितरत आशिके कमाल है। हमने कभी अपने बच्चों को यह नहीं कहा, एक शिया खतीब जाकिर मुसन्निफ मुजतहिद दिखाइए
जिसने फर्श अज़ा पे बैठ के अपने बच्चों को कहा हो आप तारिक जमील को नहीं सुनो, तारिक मसूद को नहीं सुनो, फला इंजीनियर को नहीं सुनो, हम नहीं रोकते। हम क्यों नहीं रोकते? क्योंकि हमें डर नहीं है। हमने कभी नहीं कहा फला अहले सुन्नत की मस्जिद में, हम कहते हैं दोस्तियां करो, बातें करो, उनके मौलवियों को सुनो, ताकि तुझे फर्क तो पता लगे कि फिक्र हुसैन क्या है, फिक्र उमैया क्या है। एक मुफ्ती ये फिक्र दे कि हाकिम कैसा भी हो उसके खिलाफ क़याम नहीं कर सकते, इसी फिक्र ने पाकिस्तान को आज तक बेहतर होने नहीं दिया। एक फिक्र हुसैन की है कि मिस्ल ला युबायु मिस्ल यजीद, हुसैन जैसा किसी फासिक की इत्तबा और इताअत में नहीं आ सकता। जब ये दो अफकार को आपस में देखेगा, इसकी अक्ल बताएगी कि कमाल कहां पर है, जवाल कहां पर है। जब एक चीज को मेरी फिक्र ही एक्सेप्ट नहीं करती, वो तोहमत रसूल के लिए लगाई जाए, किसी भी जालिम को एक्सेप्ट कर लो, फिर मुआशरे से तवक्को रखो कि मुआशरा दीनदार बन जाए, मुआशरा नमाजी बन जाए। अरे सारा इख्तियार तुमने हाकिम को दे दिया और किसी फासिक को तुमने एक्सेप्ट कर लिया, फिर उम्मत को कहो कि ये दीनदार बन जाए। ऐसी उम्मत कभी दीनदार नहीं बनती। हाकिम जब अली जैसे होते हैं तो मालिक पैदा होते हैं, हबीब इब्ने मदाहिर पैदा होते हैं, मैं समय तम्मार पैदा होते हैं। आओ करबला में जब हुसैन की हाकिमियत है तो जुहैर बन जाता है, वहाबे कल्बी बन जाता है। अगर मुरब्बी अच्छा हो तो तरबियत अच्छी की जाती है। तो फिक्र अहले बैत इसी फर्श अज़ा से दी जाती है। ये फर्श अज़ा है जो इंसान की फिक्र को बुलंद करता है। हमने कभी नहीं कहा किसी को न सुनना, लेकिन आपने सदियों से बूढ़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, कोई 50 का, कोई 60 का, कोई 70 का, कितना कहा गया इनके जुलूसों में न जाना, इनकी न्याजों को न खाना। बाज बदबख्तों ने तो इतना बोल दिया अलम के नीचे से न गुजरना, निकाह टूट जाएगा। कितने मुसलमानों को जुदा कर दिया अपनी बीवियों से, निकाह तोड़वा दिए। लेकिन शिया भी तेज निकला, इसने और ऊंचे अलम करना शुरू कर दिए। कहां कहां तक बचोगे? रीजन या तभी अलम निशानी थी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घरों की पहचान। मतलब अलम के नीचे से न गुजरो। साइकोलॉजी क्या थी कि कोई सुन्नी शिया के घर के साथ घर न ले, बचेगा ना कि अलम के साए के नीचे ना हो। तो सोसाइटीज को अलग कर दिया, घरों को जुदा कर दिया, दोस्तियां न करो, रिश्तेदारियां न करो। अब हम नहीं रोकते क्योंकि डर नहीं, रोकता वो है जिसे डर हो। तो मैं कहता हूं अजब है, किससे डर रहे हो? शिया ने कभी एक गोली चलाई? शिया ने कभी कोई हंगामा किया? पूरी दुनिया में चले जाइए, पूछिए अहले बैत के चाहने वालों का अखलाक। ये दुनिया की वाहिद कौम है जो सबको खिलाती है। ये दुनिया की वाहिद कौम है जो रोडों पे सबीले लगा के शरबतें पिलाती है। ये दुनिया की वाहिद कौम है जो 2.5 महीना किसी मजलिस पे नहीं लिखा होता कि सिर्फ शिया आए, ये लंगर सिर्फ शियों का है। कहते हैं मुसलमान तो क्या, हिंदू भी तो क्या, हर कोई जो आता है, जो इंसान है, वो फर्श अज़ा हुसैन पे आ जाए, लंगर हुसैन खाए, शरबत हुसैन पिए। पूरे 2 महीने नजर न्याज करवाते हैं, फिर कुंडों में तुझे बुला बुला के हलवे खिलाते हैं। दुनिया की कौन सी ऐसी कौम है जो इतना खिलाए, इतना पिलाए? शियों का किरदार तो हमेशा खिलाने वाला, हमेशा मोहब्बत वाला मिला। मैंने कुरान की आयत है सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, एक ऐसा रास्ता है जो नेमत ही नेमत से भरा हुआ है। मैंने कहा अगर प्रैक्टिकली दुनिया में ऐसे कोई रास्ता ढूंढा जाए जिस रास्ते पे राह पे नेमत ही नेमत हो। मैंने अमेरिका से लेके कनाडा, कनाडा से यूके, यूके से ऑस्ट्रेलिया, पूरा यूरोप घूम लो, पूरी दुनिया में तुझे 2 किलोमीटर का रास्ता नहीं मिलेगा जिसके चप्पे चप्पे पे नेमत हो। लेकिन आओ शिया तुझे करबला ले जाते हैं, 70 किलोमीटर का रास्ता है जिसके चप्पे चप्पे पर नेमत है। यानी जिसके चप्पे चप्पे पर नेमत है, हर जगह नेमत है। कौन है जो किसी के पांव दबाए, मौकबों में बिठा के तुझे खाने खिलाएं? ऐसे अखलाक वाले से डरा नहीं जाता। डरना तो हमें चाहिए जिनके गले काटे गए, जिनकी मस्जिदों में बम फोड़े गए, जिनके जवानों को आरियों से काटा गया, जिनके बसों से उतार के जिंदा जलाया गया, माओं की गोदों में पारा चनार की बच्चियों को गोलियां मारी गईं। लेकिन हम नहीं डरे। हमने कहा जाओ मस्जिदों में, कोई मसला नहीं। जुलूसों में मारा गया, हमने कहा और ज्यादा जाएंगे। मस्जिदों में मारा गया, हमने कहा और नमाजी ज्यादा पढ़ेंगे। क्योंकि हुसैन का अखलाक था कि हयात मिन ज़िल्ल, ज़िल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। हमने कभी नस्लों को खौफ सिखाया ही नहीं। हमारा तो नजरिया है कि यहां हम मौत पे आ जाएं या मौत हम पर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां डर है, यहां डर नहीं। डर क्यों नहीं? क्योंकि हमने अपने बच्चों को अक्ल दी।
जिसे अक्ल मिल जाती है वो जबान में सम कटा दे पर अली को छोड़ता नहीं है। वो हुज्र इब्न उदय नबी का सहाबी खुद भी गया, बच्चे भी कुर्बान किए पर अली को छोड़ा नहीं। हमें यकीन है कि बेटा चला भी गया और जब आएगा तो अकेला नहीं आएगा, 3-4 को अली वाला बना कर ही लाएगा।